नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए आप जल्दी से जल्दी अपना डायरी पेन रेडी रखना और आप नोट करते रहना जो भी मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि हम जो खाना है वो हमें कब खाना चाहिए और कैसा खाना खाना चाहिए, ठीक है, और कैसे खाना चाहिए ये भी हम शेयर करने वाले हैं। कहते हैं कि इस धरती पे अगर सबसे ज्यादा हेल्दी फूड अगर गलत टाइम पे खाया जाए ना, वो भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जाके नुकसान देता है, ठीक है। तो टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है और क्या खा रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट है, कैसे खा रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज के टॉपिक में हम ये सब कुछ चीजें शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टाइमिंग ऑफ फूड। हमारी जो पाचन क्रिया होती है ना, वो चढ़ते सूरज के साथ बढ़ती है और ढलते सूरज के साथ कम होती है। ओके, तो अभी हम जानेंगे कि हमें हमारा जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, वो कैसा करना चाहिए और कब करना चाहिए। ओके, जब सूरज पूरा टॉप पे होता है तो हमारी पाचन क्रिया भी बहुत फास्ट खाने को डाइजेस्ट करती है। जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है ना, वैसे वैसे हमारी जो पाचन क्रिया है ना वो स्लो होती जाती है, ठीक है। तो हमारी जो डाइट है ना वो कुदरत के नियम के हिसाब से हमें लेनी चाहिए। ओके, हमें पता होना चाहिए कि हमें सूरज ढलने से पहले क्या क्या हम खा सकते हैं और सूरज ढलने के बाद हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। अगर ये चीजें हमें पता चल जाएगी तो हम लाइफ लॉन्ग अपने वेट को भी मेंटेन कर पाएंगे, आइडियल बॉडी शेप को भी मेंटेन कर पाएंगे और एक हेल्दी स्किन को भी हम इंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि जब फेस पे कोई रिंकल्स होते हैं या फाइन लाइंस होती हैं या फिर पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, ब्लेमिशेस होती हैं, पिगमेंटेशन होती है, तो हम उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करती है भले ही हमारी बॉडी फिट क्यों ना हो। हमें ऑल ओवर अपना जो बॉडी शेप है ना, आइडियल बॉडी शेप, हेल्दी स्किन है ना, और आइडियल बॉडी वेट, ये सब चीजें बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए अगर हमें इस जिंदगी में अपने आप को फिट देखना है और लाइफ टाइम फिटनेस को मेंटेन करना है। कहते हैं ना कि वजन कम करना तो इजी होता है लेकिन वजन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है लाइफ टाइम, है ना। कोई भी चीज है, जैसे पैसे कमाना बहुत इजी है लेकिन पैसे कमाते रहना, या अमीर बनना तो इजी है लेकिन अमीर बने रहना, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइट। तो कोई भी चीज है हमें लाइफ टाइम मेंटेन करना, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए होता है, डिजायर चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो जो चीजें अभी मैं आपको बताया, जैसे हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, सबसे पहले तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपके माइंडसेट का। जब आप किसी चीज को सोच लेते हैं ना, ठान लेते हैं ना कि ये चीज मुझे करनी है, जैसे सुबह उठने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। पहले मॉर्निंग टाइम 6:30 का था और अभी 7 बजे का हो गया। पहले आप 6:30 बजे भी आपको ऐसा लगता था यार जल्दी है, अभी 7 बजे होगा, अभी भी आपको ऐसा ही लग रहा है कि अभी भी जल्दी है। बड़ा जल्दी टाइम निकलता है सुबह सुबह। और सुबह बहुत सारे लोग तो लेट लॉग इन करते हैं जब आधा वर्कआउट निकल जाता है, या बहुत सारे लोग तो अभी लॉग इन कर रहे हैं जब वर्कआउट निकल चुका है, ठीक है। तो अगर आप डिसिप्लिन, ऐसे मैं बहुत सारी फीमेल्स को सुनती हूँ, नो डाउट कि उनकी जो ड्यूटीज होती हैं मॉर्निंग की बहुत हार्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजना है या फिर बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है, कुछ फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बट अगर आप किसी चीज को ठान लेते हैं, अगर आपने सोच लिया कि मैंने सुबह के मॉर्निंग सेशन में आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको खाने पीने की नॉलेज मिलने वाली है और आज का मेरा टॉपिक खाने पीने का ही है, ठीक है। मैं इसीलिए इस सेशन को प्रमोट कर रही हूँ, बिकॉज अगर आपने अपने खाने पीने में डिसिप्लिन रखना है तो आपको मॉर्निंग सेशन में आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल ऑफ मोटिवेशन मिलती है, लोगों का एक्सपीरियंस मिलता है और यहाँ पे आपको वर्कआउट सेशन मिलता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन के लिए, अगर एक फीमेल उसको पता है कि मेरा 7 बजे वर्कआउट सेशन है, 7 से 8 मेरा ये मॉर्निंग कंप्लीट फिटनेस सेशन है, मुझे ज्वाइन करना है, तो क्यों ना जो बच्चों के लिए खाना बनाना है वो 5 बजे उठ के बना सकते हैं। 1.5-2 घंटे चाहिए उसके लिए, वो तब बना सकते हैं। हम क्यों ऐसा एक्सक्यूज देते हैं कि उस समय तो मेरे बच्चों के लिए खाना बनाने का टाइम होता है, उस टाइम तो मुझे हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है। मैनेजमेंट कौन कर सकता है आपकी जिंदगी में आपके लिए? आप खुद ही तो करेंगे, और कोई आपको थोड़ी मैनेजमेंट करके देगा।
ये हमें खुद देखना है। अगर हमें लाइफ टाइम फिटनेस चाहिए तो उसके लिए लाइफ टाइम डिसिप्लिन भी हमें खुद रखना होगा। कहते हैं ना कि अगर स्वर्ग देखना है तो मरना भी खुद को ही पड़ेगा। तो वो चीज है, अगर हमने आइडियल बॉडी शेप, आइडियल बॉडी वेट लाइफ टाइम के लिए हमें वो फिटनेस को मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो हमें लाइफ टाइम डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा, राइट। तो अभी हमें ईटिंग विंडो पता चल गई है कि हमें जब सूरज चढ़ता है तब हमें जो खाना है वो अपना अच्छे से खा सकते हैं, और जब सूरज पीक पे होता है, पूरा धूप होती है, तब हम खाना मतलब अच्छे से हैवी खा सकते हैं, और जब सूरज ढलने का टाइम होता है तो हमें थोड़ा कम खाना खाना चाहिए। अभी जैसे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? नॉट वेरी हैवी, नॉट वेरी लाइट और नॉट वेरी हैवी, मीडियम सा होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास हमारा वेस्लिम शेक है, वो तो नंबर 1 रिप्लेसमेंट है ब्रेकफास्ट की, हेल्दी ब्रेकफास्ट। बिकॉज जब आप घर में परांठा खाएंगे तो आप मुझे बता सकते हो कि एक परांठे में आपको कितना प्रोटीन मिला, कितना फाइबर मिला, कितने विटामिन मिनरल्स मिले? अगर आपने कोई और रिप्लेसमेंट में कुछ और चीज खाई, आपने रोटी सब्जी खाई, आप मेजर नहीं कर पाएंगे कि आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन उससे मिल गया। हर न्यूट्रिएंट को आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप वेस्टीज का वेस्लिम शेक लेते हैं ना, तो आपको पूरा पता चल गया कि इतनी कैलोरीज शेक में है, इतनी कैलोरी शेक मिक्स में है, इतनी कैलोरीज प्रोटीन में है, इतना प्रोटीन है इन सब चीजों में, और पूरा कंप्लीट मिला के फाइबर वगैरह मिला के इतना मेरी बॉडी में फाइबर गया। तो आप उसको मेजर कर सकते हो। आपका जो मॉर्निंग वेस्टीज का वेस्लिम शेक है ना, वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है एंड लो कैलोरीज है। अगर फॉर एग्जांपल आपको सुबह 3 रोटी की भूख है, ठीक है, और आपको उसकी जगह आपने 2 रोटी खा ली, आपके माइंड में ये भी तो चलता है ना मुझे वेट लॉस करना है, फिट रहना है। 3 की जगह आपने 2 रोटी खाई, तो 2 रोटी से एक तो आपका पेट नहीं भरेगा, दूसरा न्यूट्रिएंट्स कम होने की बजाय आपका कैलोरीज भी और कम हो गया, जितना आपकी बॉडी को चाहिए था उतना भी नहीं मिला, है ना। मतलब उसको आप बैलेंस नहीं कर सकते। अभी हमें क्या खाना चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारा जो खाना है उसमें हमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये खाना मेरे लिए सही है या नहीं सही है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए अपनी कॉपी पे, सात्विक। हमारा जो खाना है वो सबसे पहले तो सात्विक होना चाहिए, है ना। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि सात्विक की और कौन कौन से टाइप्स होती हैं और हमें सात्विक ही क्यों खाना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिए सीजनल, तीसरा पॉइंट लिखिए लोकल, एंड चौथा पॉइंट लिखिए फ्रेश, और पांचवा पॉइंट लिखिए टेस्टी। ठीक है, ये 5 पॉइंट है। सबसे पहले हम आएंगे सात्विक में। 3 तरीके का खाना होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक खाना कौन सा होता है? जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स होगी, ड्राई फ्रूट्स हो गए, अनाज हो गया, सीड्स होगी, जैसे वो पंपकिन सनफ्लावर सीड्स होती हैं, या चने हो गए, मखाने हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, साबुत अनाज हो गया, दालें होगी। ये जितने भी आप डेली बेसिस पे खाते हैं ना फूड, ये है सात्विक फूड। जब इन सात्विक फूड को बहुत ज्यादा नमक मिर्च मसालों के साथ उसको बनाया जाता है, बहुत सारा आपका उसमें टेस्ट जाता है, क्योंकि जीभ आज की डेट में टेस्ट बहुत ज्यादा मांगने लग गई है ना, जिस वजह से लोग अपना जो बॉडी शेप है उसको भी खराब कर लेते हैं। तो टेस्ट के लिए उसमें इतना सारा, कोई सोया सॉस डालता है, कोई सॉस डालता है, कोई अलग अलग तरीके के मसाले डालते हैं, किचन में हम रखते हैं वैरायटी, है ना। तो जब वो भरपूर मसालों के साथ खाने को बनाया जाता है, बहुत सारा तेल घी डाल के, तो वो बन जाता है राजसिक खाना। ठीक है, और तीसरा है तामसिक। तामसिक खाना कौन सा होता है? जैसे पैकिंग फूड हो गए, ये जितने भी जंक फूड और ऑयली फूड हम लोग खाते हैं वो तामसिक में आ गए। ठीक है, जितने भी आपको ये डिब्बा बंद केन्स वगैरह, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलते हैं, ये सारे तामसिक फूड में आते हैं। नशीली चीजें जैसे शराब वगैरह हो गया, जितने भी नशे वाली चीजें वो सारी तामसिक फूड में आती हैं, जो अज्ञानता का प्रतीक है, जिसको लेने के बाद आपको प्राउड फील नहीं होता। क्या बर्गर खाने के बाद आपको प्राउड फील होता है? कभी रिग्रेट होता है। पहले तो मन करता है
यार आज बहुत मन कर रहा है मैं पिज्जा खा लूं, बर्गर खा लूं, लेकिन खाने के बाद जब आपकी वो हंगर सेटिस्फाई हो जाती है ना, या जो आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाती है ना, उसके बाद आपको पछतावा होता है, अरे यार थोड़ा मैं मन पे कंट्रोल कर लेता, है ना। कभी भी आपको शेक पीने के बाद, जब आप वेस्टीज का सुबह शेक पीते हैं ना, आपको इतना प्राउड फील होता है कि मेरी बॉडी में कुछ हेल्दी गया, है ना। और जब आपकी बॉडी में ना ऐसी चीजें जाती हैं जैसे हेल्दी, जब आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, चने खाते हैं, मखाने खाते हैं, सीड्स खाते हैं, और दलिया लेते हैं, पोहा खाते हैं, ओट्स खाते हैं, ऐसी जब चीजें हेल्दी खाते हैं ना, आप पूरा दिन इतने एक्टिव रहते हैं ना, आपको इतना अच्छा लगता है ना, मेंटली आप इतना बेटर फील करते हैं ना, आपको आप ऊपर प्राउड फील होता है कि यस मैं हेल्दी ईटिंग ले रहा हूँ। इसीलिए आपको जो खाना है ना वो सात्विक खाना चाहिए। ओके, दूसरा जो पॉइंट है वो है सीजनल। हमें वो ही खाना खाना चाहिए जो सीजनल हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे फ्रूट्स घर पे लाते हैं जिनका सीजन ही नहीं है, ऐसे फ्रूट्स जो स्टोर किए जाते हैं, जो जैसे मैंगो है, मैंगो गर्मियों का फ्रूट होता है, लेकिन अभी भी मार्केट में आपको मैंगो मिल जाएगा बिकॉज वो स्टोर्ड है एंड वो सीजनल नहीं है, इसीलिए वो आपकी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगी, और वो आपकी बॉडी के लिए वैसे भी हेल्दी नहीं है बिकॉज वो अनसीजनल है। ठीक है। एंड तीसरी चीज मैंने लिखाया था लोकल। वो ही फूड खाइए जो लोकल हो। लोकल मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे फ्रूट सब्जियां हैं जो हमारे पंजाब में या हरियाणा में या यूपी में या जम्मू कश्मीर में नहीं उगाई जाती। आपके लोकल मतलब जो आपके 100 किलोमीटर के एरिया में आ गया, वो आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खा सकते हैं जो आपके 100 किलोमीटर एरिया से बाहर है, या 200 किलोमीटर। या हम बात करें जैसे ड्रैगन फ्रूट है, आपके घर के नियर बाय आपने उसका कभी पेड़ देखा है ड्रैगन फ्रूट का? नहीं, लेकिन वो अवेलेबल होता है मार्केट में। हमारी बॉडी वो लोकल नहीं है तो हमारी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगी। एंड चौथा पॉइंट, फ्रेश। हमें फ्रेश खाना खाना चाहिए। बहुत सारे घरों में ये चलता है कि वो एक टाइम खाना बना के उसको दूसरी बार भी रिपीट करते हैं, तीसरी बारी भी करते हैं, इवन की चौथी बारी भी करते हैं। भगवत गीता में लिखा गया है कि खाना पकने के बाद 3 घंटे बाद तक उसको खा लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो उसमें ऐसे बैड बैक्टीरिया, ऐसे एंजाइम्स आ जाते हैं जो आपकी डाइजेशन को भी खराब करते हैं और आपकी बॉडी को भी खराब करते हैं। ठीक है, तो खाना फ्रेश बना के खाइए, उतना ही आटा गूंदिए जितना रिक्वायरमेंट है, उसको फ्रिज में 2-3 बारी का स्टोर मत करके रखिए। एक पहर का खाना आप दूसरे पहर खा सकते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट का खाना लंच में खा सकते हैं, लंच में बनाया हुआ खाना आप डिनर में खा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचे कि आज बनाया लंच का खाना आप अगली सुबह खा लें, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे ऐसे बैड बैक्टीरिया आ जाएंगे जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। ठीक है, और इसके बाद है खाना टेस्टी। ये रिसर्च भी हो चुकी है, आप जितना मर्जी हेल्दी खाना खा लो, अगर आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आपके टेस्ट को आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो उसका असर भी आपकी बॉडी को उतना नहीं होता है। मतलब वो खाना आपके लिए उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, आपको लगता ही नहीं है। ठीक है, तो खाना टेस्टी भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हेल्दी खाना टेस्टी नहीं होता। जब आप यहाँ से सोच लेते हैं ना कि जो चीज मेरे अंदर जाके मुझे हॉस्पिटल के बिलों से बचाएगी, मुझे बीमारियों से बचाएगी, तो वो खाना वैसे तो ऑटोमेटिकली आपको टेस्टी लगने लग जाता है। ठीक है, आप देखो कि जब तक तो कोई चीज, अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सब कुछ ऐसा ही चलते हैं, नॉन डिसिप्लिन, जो आ गया, जब भूख लगी खा लिया, जब मन किया पानी पी लिया, है ना। लेकिन जब कोई बीमारी हो जाती है, जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम कितना सीरियस हो जाते हैं। ठीक है, तो मन पे कंट्रोल करना सीखना है। जब आप मन पे, आपने बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार, है ना। जब आप सोच लेते हैं ना कि मैंने अपने आप को फिट करना है, तो आप फिट कर लेते हैं। जब आप सोच लेते हैं मेरे से नहीं होगा, तो आपसे नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आप हार मान लेते हैं।
तो आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था। और हमें जो प्राउड फील करना चाहिए हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर, वेस्टीज के ऊपर। वेस्टीज का न्यूट्रिशन आप दबा के यूज कीजिए, आप यंग रहेंगे, कभी बुढ़े नहीं होंगे और लाइफ टाइम के हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को लीड करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक्स टू अवर ग्रेट मेंटोर पवन सर, एंड थैंक्स टू ग्रेट पर्सनैलिटी होस्ट संजय कपूर सर, जिनकी वजह से ये सेशन इतने अच्छे तरीके से रन हो रहा है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।